नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले अमावस्या तिथि पर सूर्य ग्रहण लगा था। उसके ठीक 15 दिन बाद पूर्णिमा तिथि पर चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ पर दिखाई देगा, इसके सूतक पातक का मान्य हमें करना होगा कि नहीं, यदि करना है तो कब से करना है, इसका समय क्या होना चाहिए, इस समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, स्पर्श काल यानी कि ग्रहण की शुरुआत कब से हो रही है। मान लीजिए आपके देश में दिखाई कब अलग समय पर देगा, लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं हो जाएगी। और जो चंद्र और सूर्य ये प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं। यदि हम वैज्ञानिकों के माने तो ये एक खगोलीय घटना है, लेकिन सूर्य और चंद्र से ही हमारे सारे व्रत उपास त्योहार जोड़कर देखे जाते हैं, इसलिए इनका प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। तो इसलिए आपको कुछ सावधानियां जरूर रखनी है। तो आप इसमें क्या क्या सावधानियां रखेंगे, किन मंत्रों का जप करेंगे, क्या क्या दान पुण्य करेंगे और दान पुण्य करने का समय क्या होना है, ठीक है, सभी महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और जो हमारी गर्भवती बहनें हैं उन्हें क्या सावधानियां रखनी है, क्या चीजें बिल्कुल भी नहीं करना है और ग्रहण के दौरान क्या चीजें अपने पास में रखनी है, बाद में क्या दान करना है, बहुत सारी बातें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज अपने फैमिली फ्रेंडों में भी शेयर करें, जिससे आपको भी पुण्य की प्राप्ति मिले। और आने वाले वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, किस तरह की वीडियो आने वाले दिनों में आपको चाहिए। चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ पर दिखाई देगा, पहले हम यही जान लेते हैं। भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसके सूतक पातक, पुण्य काल, स्पर्श काल और मोक्ष काल का मान्य हमें करना होगा। ठीक है, कहाँ कहाँ पर दिखाई देगा स्क्रीन पर हम आपको बता देते हैं, जिससे आप अधिक से अधिक जानकारी ले सकें। अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में ये ग्रहण भारत के साथ दिखाई देने वाला है। ठीक है, तो आप ये समझ गए हैं। अब जानते हैं कि इसकी तारीख क्या होगी, इस डेट पर यह चंद्र ग्रहण लगने वाला है। तो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर यह चंद्र ग्रहण लग रहा है। और बहुत सारे लोगों के मन में संशय है कि हम व्रत कब रखेंगे, क्योंकि पूर्णिमा, कार्तिक जो पूर्णिमा का व्रत होता है वो अपने आप में बहुत ही शुभ माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, पहले ही मैं आपको बता दूं कि जो ये पूर्णिमा तिथि का व्रत है ये आपको 7 नवंबर को करना है। और ग्रहण कब लग रहा है, 8 नवंबर दिन मंगलवार को, वर्ष 2022 में। तो 7 नवंबर को यानी एक दिन पहले ही व्रत उपास की पूर्णिमा होती है। स्नान दान की पूर्णिमा दूसरे दिन मानी जाती है, यानी 8 नवंबर को मानी गई। और अब आइए जानते हैं कि इसके सूतक काल का मान्य हमें करना है कि नहीं और समय क्या होगा। तो देखिए, जब भारत में दिखाई दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपको सूतक काल का मान्य करना होगा। और जैसे कि सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल होता है वो 12 घंटे पहले से ही मान्य किया जाता है, और वहीं पर चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होता है वो 9 घंटे पहले से मान्य किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर आप इसे समझ लें। तो सूतक काल का प्रारंभ कब से हो रहा है ये आप समझ लीजिए। पहले ही 8 नवंबर दिन मंगलवार को 9:36 से ही सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। तो इस समय आपको क्या ध्यान रखना है, इस समय आपको अपने मंदिर के कपाट बंद कर देने हैं। जो हमारे क्षेत्रीय मंदिर हैं, जो हमारे ग्रामीण मंदिर हैं, शहरी मंदिर है, सभी मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे। इस समय हमें कर्मकांड विधि से पूजा नहीं करनी है। मंत्रों का जप हम कर सकते हैं ग्रहण के दौरान, लेकिन ना ही हमें दान पुण्य करना है और ना ही कर्मकांड विधि से पूजन करना है। इसीलिए मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। जो ग्रहण के दौरान किरणें निकलती हैं उससे नकारात्मकता फैलती है और वो हमारे लिए शुभ नहीं होती हैं। तो ये आप ध्यान रखें। अब दोस्तों, ग्रहण का स्पर्श काल क्या है, यानी कि कब से शुरू हो रहा है। तो स्पर्श काल है 2:39। ठीक है, 2:39 का दोपहर का समय है, स्पर्श काल है। और मध्यकाल 4:29 का है। सूर्योदय से ऊपर नीचे हो सकता है तो 30 मिनट भी हो सकता है। तो 4:29 से ही मध्यकाल है, ये सबसे प्रमुख समय है। इस समय मंत्रों का जप आदि आप जरूर करें। और मोक्ष काल यानी पुण्य काल कब है, 6:18 का। ये सभी 8 नवंबर दिन मंगलवार को दिन की ही बात है। ठीक है, तो आप 4:29 मध्यकाल, 6:18 मोक्ष काल है, जिस समय आप स्नान करेंगे और दान करेंगे। ठीक,
और मंत्रों का जप आप मध्यकाल में करेंगे तो ज़्यादा उत्तम होगा, जो कि 4:29 का समय है। और कौन से मंत्रों का जप हमें करना है, तो देखिए ग्रहण के दौरान, जैसे सूर्य ग्रहण में मैंने आपको सूर्य संबंधित मंत्रों का जप बताया था, तो आप वो भी कर सकते हैं, या फिर चंद्र ग्रह से ओम चंद्रमसे नमः इसका जप कर सकते हैं। और सबसे अधिक शिव भगवान के मंत्रों का जप करें, शिव जी का ध्यान करें, क्योंकि शिव जी संहार करता है, हमारे सृष्टि के संहार करता भगवान शिव माने जाते हैं। और हम बात करें चंद्रमा की, तो भगवान शिव के ललाट पर चंद्रमा विराजमान होते हैं, इसलिए आप शिव की पूजा करेंगे तो आपका चंद्र ग्रह भी बैलेंस होगा। जिन जिन जातकों का चंद्र ग्रह नीच का है या फिर चंद्र अच्छा पोजीशन में नहीं है, उन्हें ज़्यादा समस्या होने वाली है। हम राशियों की बात करें तो मेष राशि में ये ग्रहण लग रहा है, नक्षत्रों में भरणी नक्षत्र में लग रहा है, और इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव आने वाले 1 महीने तक हमारे ऊपर रहेगा। चंद्रमा मन का मालिक होता है, तो हमारे मन में बहुत सारा उथल पुथल होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पूर्णिमा तिथि पर ज़्यादातर जो मेंटल लोग होते हैं, मेंटल हॉस्पिटल में ज़्यादा उग्र व्यवहार करते हैं, उग्रता पर आ जाते हैं, क्योंकि उनका माइंड उस समय बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। चंद्रमा जल से जोड़कर देखा जाता है, इसीलिए नदियों में सुनामी आती है, ज्वार भाटा आता है, और हमारे मन पर प्रभाव इसलिए पड़ता है कि हमारे शरीर में भी 70% पानी होता है, जल होता है, वाटर होता है। तो इसलिए हमारा जो मन और मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा पानी होता है, तो दिमाग डिस्टर्ब रहता है। तो ये सभी शुभ हो आपके लिए, इसका दुष्परिणाम आपको ना भुगतना पड़े, इसलिए आपको चंद्र से संबंधित मंत्रों का जप करना है, शिव जी का ध्यान करना है, और चंद्र देवता से संबंधित वस्तुएं आपको ग्रहण के बाद दान करनी है। ये आपने समझा। अब ग्रहण के दौरान आपको कर्मकांड विधि से पूजा नहीं करनी है, सिर्फ मंत्रों का जप करना है। और दीक्षा वगैरह आप नहीं ले सकते हैं, नए मंत्र आप नहीं जप सकते हैं, पुराने मंत्रों को ही जप करें जो आप रेगुलर जपते चले आए हैं। हम बात करें कि जो आपके गुरु मंत्र हैं, जो आपके इष्ट के मंत्र हैं, या जो आप अक्सर जपते रहते हैं, वो कोई भी मंत्र हो सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। और हमारी जो गर्भवती बहनें हैं उन्हें क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्योंकि देखिए वो ज़्यादा डर जाती हैं। उनके गर्भ में पल रहे शिशु का हमें ध्यान रखना होता है, पूरी फैमिली का दायित्व तो बनता है, क्योंकि वो हमारा भविष्य है, ठीक है। तो ऐसे में आपको जितनी भी गर्भवती बहनें हैं कुछ सावधानियां रखनी है। क्या करना है, वो आपको सूतक काल से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपको सुबह सवेरे 9 बजे से ही परेशान होना है। आपका जो मेन समय है 2:39 से 6:18 का समय है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस समय आपको कटिंग नहीं करनी है, सुई धागे का इस्तेमाल नहीं करना है, छुरी कैंची का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे बहुत सारी बहनें पार्लर वगैरह का काम करती हैं, उस समय उनको हेयर कट वगैरह नहीं करना है किसी का। और आप यदि सिलाई बुनाई का काम करती हैं, आपका ये रोजगार है, तो भी आपको ध्यान में रखना है। सफ़र आप ना करें, अंदर कमरे में रहें जहाँ पर किरणें कम पड़ें, क्योंकि चंद्र की किरणें हैं वही हमारे लिए नकारात्मकता फैलाती हैं। ग्रहण के दौरान गर्भवती बहनों को अपने साथ में कुछ चीज़ें रखनी है, तुलसी के पत्ते और कुछ घास और एक पानी वाला नारियल अपने गोद में आपको रखना है, अपने आजू बाजू आपको रखना है। इससे आपका ऑरा सकारात्मक होगा। कुछ घास जो कि पवित्रीकरण करने के काम में आता है, बहुत ही सकारात्मक से भरपूर होता है। और जो तुलसी के पत्ते होते हैं उनमें भी बहुत सारे सकारात्मक ऊर्जा होती हैं। लेकिन ग्रहण के दौरान या फिर पूर्णिमा तिथि पर आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। पूर्णिमा, संक्रांति, ग्रहण, अमावस्या, इन सभी तिथियों में हमें जो तुलसी पत्र है उन्हें तोड़ना नहीं है, पहले से आपको तोड़ के रख लेना है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। और जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा उस समय आपको चंद्र ग्रह से संबंधित चीजें दान करनी है। क्या क्या चीजें होंगी, चंद्र ग्रह से संबंधित क्या क्या चीजें हैं वो भी आप समझ लीजिए। चीनी, चावल, सफेद रेशमी वस्त्र, चमकीला और दूध, ये सभी चंद्र ग्रह से ये सभी चंद्र ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं। चांदी भी इसमें शामिल है। तो आप चाहें तो सभी चीजें दान कर सकती हैं, वरना कुछ जो भी आपका सामर्थ्य है वो आप दान कर सकते हैं। दान
किसे करना है? जब ग्रहण समाप्त हो जाता है तो सभी मांगने के लिए स्वतः ही आ जाते हैं। यदि आपके घर के आसपास आपकी सोसाइटी में आते हैं तो आप उन्हें दान कर दें, वरना सफाई कर्मचारी को ये दान की चीजें आपको देनी चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा शुभ है। यदि आपको नहीं मिलता है तो आप मंदिर में भी रख के आ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैम ने बताया तो अब सफाई कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं तो आप परेशान हो जाइए। इस तरह से ये सभी चीज़ें आपको दान करनी है। केवल दूध का भी दान कर सकते हैं, केवल चीनी का भी दान कर सकते हैं, केवल चावल का भी, या सभी चीज़ें कपड़े में बांधकर आप मंदिर में कुछ दक्षिणा के साथ में आप दान कर सकते हैं। ठीक है, ग्रहण के दौरान कुछ भी खाने पीने के लिए मना किया जाता है, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उन्हें इन कठिन समस्याओं से दूर रखना है और उन्हें वो जो कुश घास है, तुलसी के पत्र हैं, उन सभी चीज़ों को डाल के पहले से आपको रेडी रखना है। और ग्रहण के दौरान यदि उन्हें खाने पीने की इच्छा होती है तो आप दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो स्वस्थ है, जो गर्भवती बहनें हैं, उन्हें थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है, यदि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप कुश घास वाला जल भी ले सकते हो, सोना नहीं है। सूतक काल की बात हम नहीं कर रहे हैं, जो स्पर्श काल है वो और 2 बज के यानी कि 2:45 बजे से 6:18 का जो समय है वही मेन समय है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ग्रहण से संबंधित जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपको हेल्पफुल लगेगा और आप इन बातों का पालन करते हुए ग्रहण के समय मंत्रों का जप करके इस ग्रहण का ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ उठाएंगे। और ग्रहण के दौरान किया गया जप तप आपको 10 गुना अधिक फल दिलाता है और ग्रहण के बाद दान आपको मोक्ष दिलाता है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए ग्रहण के दौरान आप दान करें, जप करें और अपने पूरे परिवार के साथ स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी शुभ कामना है। जय माता दी।